एक अल्ट्रा हाई एंड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग लाइन के बारे में सोचिए। एक बेयर चेसिस स्टेशन 1 में आती है, जहां रोबोटिक आर्म्स और प्रिसीजन मेटल वर्कर्स फ्रेम को इंस्पेक्ट करते हैं, मशीनिंग बर्स हटाते हैं और माउंटिंग पॉइंट्स को क्लीन करते हैं। इसके बाद चेसिस ट्रैक से होते हुए स्टेशन 2 पर जाती है, जहां मास्टर मैकेनिक्स पावर ट्रेन इंस्टॉल करते हैं, वायरिंग हार्नेस को रूट करते हैं और हर बोल्ट को सटीक टॉलरेंस तक टॉर्क करते हैं। आखिर में व्हीकल स्टेशन 3 पर पहुंचता है, जहां सेफ्टी टेक्नीशियंस टेलीमेट्री कंप्यूटर्स इंस्टॉल करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स रन करते हैं, क्लियर कोड को पॉलिश करते हैं और क्वालिटी सर्टिफिकेट पर साइन ऑफ करते हैं। स्टेशन 1 प्रिसीजन प्रेप और फ्रेम सैनिटाइजिंग लीड करता है स्टेशन 2 पावर ट्रेन और कोर असेंबली इंसर्शन पर, जो आगे लीड करता है स्टेशन 3 डिटेलिंग, टेलीमेट्री और फाइनल सर्टिफिकेशन पर। ध्यान दीजिए कि यह असेंबली लाइन कैसे काम करती है। स्टेशन 2 कभी भी रॉ स्टील बिलेट पर काम करना शुरू नहीं करता। यह स्टेशन 1 से एक क्लीन और सर्टिफाइड फ्रेम की उम्मीद करता है। स्टेशन 3 कभी भी इंजन ब्लॉक इंस्टॉल करने की कोशिश नहीं करता। यह केवल पहले से असेंबल हो चुके व्हीकल पर फाइनल कैलिब्रेशन परफॉर्म करता है। हर स्टेशन एक डोमेन एक्सपर्ट है, जो चल रहे काम पर एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है। मल्टी एजेंट सिस्टम्स में यह लीनियर और स्टेज्ड ट्रांसफॉर्मेशन सबसे फंडामेंटल, रिलायबल और बैटल टेस्टेड पैटर्न है जिसे आप कभी डिप्लॉय करेंगे। गूगल एडीके में यह पैटर्न सिक्वेंशियल एजेंट के रूप में दर्शाया गया है। इस सेक्शन में हम सिक्वेंशियल एजेंट का यूज करके डिटर्मिनिस्टिक मल्टी स्टेज पाइपलाइंस बनाने में डीप डाइव करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट और सेशन स्टेट के जरिए एजेंट्स के बीच स्टेट कैसे फ्लो होता है, पाइडेंटिक स्कीमाज का यूज करके स्ट्रिक्ट डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैसे एनफोर्स किए जाते हैं और एडीके के रनर का यूज करके एंड टू एंड मल्टी एजेंट पाइपलाइन को कैसे एग्जीक्यूट और डिबग किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। सिक्वेंशियल एजेंट की मैकेनिक्स। अपने कोर में एक सिक्वेंशियल एजेंट एक कंपोजिट एजेंट है जो एक डिटर्मिनिस्टिक पाइपलाइन मैनेजर की तरह काम करता है। यह सब एजेंट्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट को एनकैप्सुलेट करता है। सब एजेंट 1 लीड्स टू सब एजेंट 2 लीड्स टू सब एजेंट 3 लीड्स टू डॉट डॉट लीड्स टू सब एजेंट n। जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो सीक्वेंशियल एजेंट किसी एलएलएम को यह डिसाइड करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करता कि आगे कौन बोलेगा। इसके बजाय यह स्ट्रिक्ट प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल पर भरोसा करता है। यह सब एजेंट 1 को एक्टिवेट करता है, इसके प्रोसेसिंग खत्म करने का वेट करता है, इसका आउटपुट या मॉडिफाइड स्टेट लेता है, उस कॉन्टेक्स्ट को सब एजेंट 2 को आगे पास करता है और आगे इसी तरह चलता रहता है जब तक कि फाइनल एजेंट टर्मिनल रिजल्ट नहीं दे देता। एक सिक्वेंशियल एजेंट का डायग्राम इनिशियल पेलोड एजेंट 1 की ओर जाता है, जो एजेंट 2 की ओर जाता है, जो सब्सिक्वेंट एजेंट्स की ओर जाता है, जिसके रिजल्ट में फाइनल आर्टिफैक्ट बनता है। एजेंट 1, एजेंट 2 और सब्सिक्वेंट एजेंट सभी एक शेयर्ड सेशन स्टेट बफर से कनेक्ट होते हैं। सिर्फ एक बड़ा एजेंट ही यूज क्यों न करें। जब डेवलपर्स पहली बार मल्टी एजेंट डिजाइन देखते हैं तो वे अक्सर पूछते हैं कि एक एजेंट को 3 स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट देने के बजाय इसे 3 डिस्टिंक्ट एजेंट्स में डिवाइड क्यों करें। कॉन्टेक्स्ट बाउंड्री आइसोलेशन। हर सब एजेंट को एक क्लीन स्लेट प्रॉम्प्ट मिलता है। एजेंट 2 को एजेंट 1 का इंटरनल चेन ऑफ थॉट या रॉ स्क्रैपिंग लॉग्स देखने की जरूरत नहीं होती। इसे सिर्फ क्लीन डिस्टिल्ड आउटपुट की जरूरत होती है। यह प्रॉम्प्ट टोकन्स को लो रखता है और अटेंशन डिग्रेडेशन को रोकता है। स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और मॉडल टीयर्स। एजेंट 1 जेमिनी 2.5 लाइव फ्लैश पर चलने वाला एक लाइटवेट लाइटनिंग फास्ट सैनिटाइजर हो सकता है। एजेंट 2 स्पेशलाइज्ड डेटाबेस टूल्स से लेस जेमिनी 2.5 प्रो पर चलने वाला एक डीप एनालिटिकल एक्सट्रैक्टर हो सकता है। एजेंट 3 दोबारा फ्लैश पर चलने वाला एक फास्ट समराइजर हो सकता है। चेनिंग आपको पर स्टेप कॉस्ट और लेटेंसी ऑप्टिमाइज करने देती है। डिटर्मिनिस्टिक बिजनेस गेट्स। आप स्टेजेस के बीच प्योर कोड वैलिडेशन, स्कीमा चेक्स और पॉलिसी असर्शन इंसर्ट कर सकते हैं। अगर स्टेज 1 डॉक्यूमेंट पार्स करने में फेल हो जाती है तो डाउनस्ट्रीम रीजनिंग पर महंगे टोकन्स खर्च करने से पहले ही एग्जीक्यूशन रुक जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेट प्रोपेगेशन। कॉन्टेक्स्ट वर्सेस शेयर्ड सेशन। गूगल एडीके में रिलायबल सीक्वेंशियल पाइपलाइंस बनाने के लिए आपको यह समझना होगा कि डेटा स्टेजेस के बीच कैसे ट्रेवल करता है। सब टॉपिक 4.2 में हमने सेशन मैनेजमेंट को एक्सप्लोर किया था। एक मल्टी एजेंट पाइपलाइन में डेटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म्स के जरिए बाउंड्रीज के पार मूव करता है। डाटा फ्लो मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट, डायरेक्ट मैसेज फ्लो, प्राइमरी पर्पस और स्कोप, ट्रांसिएंट, स्टेप टू स्टेप पेलोड जिसे अगले एजेंट के प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट इनपुट के रूप में पास किया जाता है। मैकेनिज्म सेशन स्टेट, सेंट्रलाइज्ड स्टोर। प्राइमरी पर्पस और स्कोप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड ब्लैकबोर्ड जिसे पूरे सेशन के दौरान सभी पाइपलाइन एजेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज फ्लो यानी द कन्वेयर बेल्ट। बाय डिफॉल्ट सिक्वेंशियल एजेंट n द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल टेक्स्ट रिस्पॉन्स को लेता है और इसे एजेंट n+1 के लिए कन्वर्सेशनल यूजर टर्न के रूप में फीड करता है। यह सबसे सिंपल मैकेनिज्म है। यह डायग्राम एक सीक्वेंशियल वर्कफ्लो दिखाता है जहां यूजर इनपुट को फर्स्ट एजेंट द्वारा सैनिटाइज्ड टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस किया जाता है, जिसे फिर डायरेक्टली सेकंड एजेंट को इनपुट के रूप में पास कर दिया जाता है। शेयर्ड सेशन स्टेट यानी द वर्कस्पेस ब्लैकबोर्ड। हालांकि डायरेक्ट मैसेज पासिंग सिंपल टेक्स्ट चेन्स के लिए काम करती है, रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज पाइपलाइंस अक्सर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स, मेटाडेटा या इंटरमीडिएट आर्टिफैक्ट्स से डील करती हैं
जिन्हें डायरेक्ट कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट को क्लटर नहीं करना चाहिए। सब एजेंट्स स्ट्रक्चर्ड की वैल्यू पेयर्स को सीधे सेशन की स्टेट डिक्शनरी में लिख सकते हैं। यह स्निपेट दिखाता है कि कैसे एक एजेंट अपने एग्जीक्यूशन के दौरान शेयर्ड सेशन स्टेट को अपडेट करता है, ताकि क्लीन पेलोड डेटा के साथ साथ रिडैक्टेड पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन आइटम्स का काउंट भी स्टोर किया जा सके। जब एजेंट 2 रन होता है तो यह अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए context.session.state सैनिटाइज्ड पेलोड से रीड कर सकता है, जिससे अनस्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज स्ट्रिंग्स को पार्स करने के रिस्क पूरी तरह से बाईपास हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक फेल फास्ट वैलिडेशन के साथ डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करना। एक मल्टी स्टेज फैक्ट्री लाइन में अगर स्टेशन 1 किसी स्टील फ्रेम को स्पेसिफिकेशंस से बाहर बेंड कर देता है तो स्टेशन 2 को उसमें जबरदस्ती इंजन लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से टाइम वेस्ट होता है और डाउनस्ट्रीम में महंगे कंपोनेंट्स के डैमेज होने का रिस्क रहता है। लाइन को तुरंत इंस्पेक्शन अलर्ट के साथ रुक जाना चाहिए। यही सेम प्रिंसिपल सिक्वेंशियल एजेंट पाइपलाइंस पर भी अप्लाई होता है। जब आप एजेंट्स को चेन करते हैं तो डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी सेफ्टी हार्नेस होते हैं। एजेंट 1 स्ट्रक्चर्ड एक्सट्रैक्शन रॉ आउटपुट जेसन देता है। क्या आप आइडेंटिक स्कीमा मैच करता है? अगर हाँ तो एजेंट 2 को पास करें, अगर नहीं तो वैलिडेशन एरर रेज करें और पाइपलाइन को अर्ली हॉल्ट कर दें। एडीके के स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके एक एलएलएम एजेंट को स्ट्रिक्ट पाइडेंटिक स्कीमा से बाइंड करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि एजेंट गारंटीड टाइप्ड जेसन ही एमिट करे। अगर मॉडल इनवैलिड आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो एडीके रिट्राई लूप ट्रिगर कर सकता है या तुरंत फेल फास्ट हो सकता है, जिससे कटेड डेटा आगे की स्टेजेस में जाने से रुक जाता है। चलिए पाइडेंटिक स्कीमा पैटर्न को देखते हैं। यह कोड स्निपेट सिस्टम इंसिडेंट मैट्रिक्स और ऑटोमेटेड ट्रियाज रिपोर्ट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड स्कीमाज डिफाइन करने के लिए डेटा वैलिडेशन मॉडल्स का यूज करता है, जिसमें इंपैक्टेड मैट्रिक्स एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड की गई वैल्यूज, ब्रीच स्टेटस, इंसिडेंट सीवियरिटी, रूट कॉजल डोमेन्स और क्या इमीडिएट इंजीनियरिंग इंटरवेंशन की जरूरत है जैसी डिटेल्स कैप्चर की जाती हैं। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल वॉक थ्रू द इंसिडेंट ट्रियाज पाइपलाइन। सिक्वेंशियल एजेंट को एक्शन में देखने के लिए चलिए एक ऑटोमेटेड मल्टी स्टेज एंटरप्राइज इंसिडेंट ट्रियाज पाइपलाइन बनाते हैं। इमेजिन करिए कि एक एंटरप्राइज ऑपरेशंस सेंटर को मॉनिटरिंग सिस्टम्स और कस्टमर अलर्ट्स से कैओटिक अनफॉर्मेटेड इंसिडेंट लॉग्स मिल रहे हैं। हमारी पाइपलाइन इस रॉ टेक्स्ट को 3 डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड एलएलएम एजेंट इंस्टेंसेस के थ्रू प्रोसेस करेगी। एजेंट 1 इंजेक्शन एंड सैनिटाइजर एजेंट सैनिटाइजर एजेंट रोल ये रॉ नॉइज को हटाता है, कस्टमर की सेंसिटिव पीआईआई जैसे ईमेल्स और टोकन्स आईपीस को रिडेक्ट करता है और नॉर्मलाइज्ड स्क्रब्ड टेक्स्ट आउटपुट देता है। मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश स्पीड और हाई थ्रूपुट स्क्रबिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड। एजेंट 2 स्ट्रक्चर्ड एक्सट्रैक्टर एजेंट रोल ये सैनिटाइज्ड टेक्स्ट को इंजस्ट करता है, टेक्निकल स्टैक पर रीजन करता है और फेलियर सिम्टम्स को हमारे स्ट्रांगली टाइप्ड ट्रियाज रिपोर्ट पाइडेंटिक स्कीमा में मैप करता है। मॉडल जेमिनी 2.5 प्रो स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड। एजेंट 3 एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग एजेंट रोल यह वेरीफाइड ट्रियाज रिपोर्ट स्ट्रक्चर को रीड करता है और ऑन कॉल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग के लिए एक कंसाइज हाई इंपैक्ट ऑपरेशनल ब्रीफिंग लिखता है। मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश फास्ट क्लियर प्रोज सिंथेसिस। इंसिडेंट ट्रियाज पाइपलाइन सीक्वेंशियल एजेंट फ्लो सैनिटाइजर एजेंट जो पीआईआई रिडक्शन और लॉग क्लीनिंग हैंडल करता है और जेमिनी 2.5 फ्लैश का यूज करता है, फिर एक्सट्रैक्टर एजेंट की तरफ ले जाता है जो स्ट्रक्चर्ड पाइडेंटिक स्कीमा को हैंडल करता है और जेमिनी 2.5 प्रो का यूज करता है, और आगे एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग एजेंट की तरफ ले जाता है जो जेमिनी 2.5 फ्लैश का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप कोड इंप्लीमेंटेशन। चलिए गूगल एडीके का यूज करके इस मल्टी एजेंट पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर, असेंबल और एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी पाइथन कोड लिखते हैं। स्टेप 1 एनवायरनमेंट सेटअप और स्कीमा डेफिनेशंस। यह कोड स्निपेट सिस्टम इंसिडेंट ट्रियाज के लिए स्ट्रक्चर डेटा मॉडल्स बनाने के लिए पाइडेंटिक और गूगल एजेंट फ्रेमवर्क्स का यूज करता है। ये ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड्स के अगेंस्ट टेलीमेट्री मैट्रिक्स रिकॉर्ड करने और एक डिटेल्ड ट्रियाज रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्कीमास डिफाइन करता है जो सेवेरिटी, अफेक्टेड डोमेन, समरी डिटेल्स और ऑन कॉल एस्केलेशन रिक्वायरमेंट्स को इवैल्यूएट करती है। स्टेप 2 स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स को डिफाइन करना। अब हम अपने तीनों स्पेशलाइज्ड एजेंट्स में से प्रत्येक को टेलर्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ डिफाइन करते हैं। यह कोड लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए एक मल्टी एजेंट सिस्टम कॉन्फ़िगर करता है। सबसे पहले एक सिक्योरिटी एजेंट सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिडेक्ट करके और नॉइज को फिल्टर करके रॉ डायग्नोस्टिक लॉग्स को सैनिटाइज करता है। इसके बाद एक टेक्निकल एक्सट्रैक्शन एजेंट रूट कॉजेस को डायग्नोस करने और इंसिडेंट सीवियरिटी को एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट में कैटेगराइज करने के लिए क्लीन लॉग्स को एनालाइज करता है। फाइनली एक एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग एजेंट डिटेल्ड फाइंडिंग्स को इंजीनियरिंग लीडरशिप के लिए टेलर की गई एक कंसाइज स्टेटस समरी में कन्वर्ट करता है। स्टेप 3 सिक्वेंशियल एजेंट पाइपलाइन को असेंबल करना। हमारे 3 स्पेशलिस्ट एजेंट्स डिफाइन हो जाने के बाद उन्हें एक कोहेरेंट पाइपलाइन में असेंबल करने के लिए डिक्लेरेटिव कोड की सिर्फ कुछ ही लाइनों की जरूरत होती है।
ये कोड ब्लॉक इंसिडेंट ट्रियाज के लिए एक सीक्वेंशियल एजेंट पाइपलाइन डिफाइन करता है। यह 3 अलग अलग एआई एजेंट्स को एक सीक्वेंस में कनेक्ट करता है ताकि पहले सेंसिटिव डेटा को क्लीन और रिडैक्ट किया जा सके, फिर की डिटेल्स को एनालाइज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट किया जा सके और फाइनली एक एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग सिंथेसाइज की जा सके। स्टेप 4, रनर इंजन के जरिए एग्जीक्यूट करना। अब चलिए अपनी पाइपलाइन के थ्रू एक रो मैसी पेलोड रन करते हैं और एडीके के रनर और इन मेमोरी सेशन सर्विस का यूज करके आउटपुट को इंस्पेक्ट करते हैं। ये कोड स्निपेट रियल टाइम इंसिडेंट टेलीमेट्री डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई एक एसिंक्रोनस मल्टी एजेंट पाइपलाइन को सेट अप और एग्जीक्यूट करता है। यह एक इन मेमोरी सेशन रनर को इनिशियलाइज करता है, सिस्टम आउटेज और सिक्योरिटी ब्रीच की डिटेल देने वाले एक अनफॉर्मेटेड अलर्ट पेलोड को सिस्टम में फीड करता है और रियल टाइम में ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एजेंट लाइफ साइकिल इवेंट्स को स्ट्रीम करता है। सेक्शन ब्रेक, अंडर द हुड, पाइपलाइन एग्जीक्यूशन को ट्रेस करना। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन हर स्टेज के थ्रू डिटर्मिनिस्टिकली आगे बढ़ता है। चलिए हर बाउंड्री पर जनरेट हुए इंटरमीडिएट आउटपुट्स को देखते हैं। यह टेक्स्ट एक मल्टी एजेंट ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स पाइपलाइन को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो रॉ सिस्टम अलर्ट लॉक्स को सैनिटाइज करती है, ब्रीच लेटेंसी और एरर थ्रेशोल्ड्स को हाईलाइट करने वाली स्ट्रक्चर टेलीमेट्री एक्सट्रैक्ट करती है और इमीडिएट इंजीनियरिंग एस्केलेशन ट्रिगर करने के लिए एक हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग जनरेट करती है। ध्यान से देखिए कि क्या हुआ। जीरो लीकेज ओरिजिनल लॉग में मौजूद रॉ क्रेडेंशियल्स और कस्टमर ईमेल्स कभी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट तक नहीं पहुंचे और नहीं वे डाउनस्ट्रीम एजेंट्स के रीजनिंग कॉन्टेक्स्ट में एंटर हुए। डिटर्मिनिस्टिक टाइपिंग एक्सट्रैक्टर एजेंट ने हमारे पाइडेंटिक स्कीमा के अगेंस्ट वेरीफाई किया हुआ एक बुलेट प्रूफ जेसन डॉक्यूमेंट एमिट किया जिससे अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल डेटा में बदल गया। टारगेटेड मॉडल सिलेक्शन, हमने एज टास्क क्लीनिंग और समराइजिंग के लिए जेमिनी 2.5 फ्लैश की स्पीड का इस्तेमाल किया और हाई एक्यूरेसी मीट्रिक एक्सट्रैक्शन और रूट कॉज क्लासिफिकेशन के लिए स्ट्रिक्टली जेमिनी 2.5 प्रो को रिजर्व रखा। सेक्शन ब्रेक, एरर हैंडलिंग और रेजिलिएंट पाइपलाइंस। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको हमेशा फेलियर के लिए प्लान करना चाहिए। क्या होता है जब कोई अपस्ट्रीम एजेंट मिड स्ट्रीम में फेल हो जाता है? उदाहरण के लिए स्टेप 2 पर एपीआई रेट लिमिट एक्सीड हो जाती है। कोई एजेंट ऐसा टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है जो पाइडेंटिक स्कीमा पार्सिंग में फेल हो जाता है या किसी डाउनस्ट्रीम टूल कॉल का टाइम आउट हो जाता है। स्टेप सैनिटाइजर स्टेप 2 एक्सट्रैक्टर तक ले जाता है जो आगे स्टेप 3 सिंथेसाइजर तक जाता है। स्टेप 1 पर सक्सेस मिलने पर स्टेट सेशन सर्विस में परसिस्ट हो जाता है। स्टेप 2 पर फेलियर होने पर स्टेट लास्ट सही स्टेप तक प्रिजर्व रहता है और पाइपलाइन बिना किसी थ्रेश के सेफली एबॉर्ट हो जाता है। क्योंकि गूगल एडी के एग्जीक्यूशन स्टेट सेशन सर्विस को एग्जीक्यूशन कंट्रोल रनर से डीकपल करता है, इसलिए स्टेप एन में आई कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन स्टेप 1 से लेकर n-1 तक की प्रोग्रेस को नष्ट नहीं करती है। सेफ पाइपलाइन रैपर्स को इंप्लीमेंट करना। फॉल्ट टॉलरेंट प्रोडक्शन पाइपलाइंस बनाने के लिए अपनी पाइपलाइन एग्जीक्यूशन को एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन बाउंड्रीज में रैप करें। यह कोड स्निपेट एक असिंक्रोनस वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन इंजन को इलस्ट्रेट करता है जो सेफली स्ट्रीमिंग इवेंट अपडेट्स को हैंडल करता है। इसमें डेटा स्कीमा वैलिडेशन इश्यूज, सर्विस एपीआई फेलियर्स और जनरल वर्कफ्लो एरर्स के लिए रोबस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग शामिल है जो ये एश्योर करती है कि आउटकम चाहे जो भी हो, कन्वर्सेशन सेशन कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहता है। सेक्शन ब्रेक, पाइपलाइन डिजाइन रूल्स ऑफ थंब। अपनी सीक्वेंशियल पाइपलाइंस में और स्टेजेस जोड़ने से पहले इन 3 इंजीनियरिंग ह्यूरिस्टिक्स को माइंड में रखें। सीक्वेंशियल पाइपलाइन डिजाइन रूल्स, लिमिट चेन डेप्थ, रूल ऑफ 5। लीनियर पाइपलाइंस को मैक्सिमम 3 to 5 स्टेजेस तक ही रखें। 5 स्टेजेस से गहरी चेन्स में कंपाउंडिंग लेटेंसी और डिबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम आती है। पर स्टेज मॉडल टियर ऑप्टिमाइज करें। ट्रांसफॉर्मेशन, सैनिटाइजेशन और समराइजेशन के लिए फास्ट या इनएक्सपेंसिव मॉडल्स फ्लैश का यूज करें। कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, कोड सिंथेसिस या स्ट्रक्चर्ड स्कीमा मैपिंग के लिए प्रो मॉडल्स रिजर्व रखें। स्ट्रॉन्ग डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करें। एनालिटिकल रीजनिंग परफॉर्म करने वाली स्टेजेस और म्यूटेशंस एग्जीक्यूट करने वाली स्टेजेस, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस राइट्स, ईमेल्स के बीच हमेशा एक टाइप पाइडेंटिक बाउंड्री रखें। सेक्शन ब्रेक, लेटेंसी बॉटलनेक्स। जब सीक्वेंशियल होना ही काफी नहीं होता, सीक्वेंशियल पाइपलाइंस बेमिसाल क्लैरिटी और डिटर्मिनिज्म प्रोवाइड करती हैं। जब स्टेप भी स्ट्रिक्टली स्टेप ए के आउटपुट पर डिपेंड करता है, तब सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन मैथमेटिकली ऑप्टिमल होता है। हालांकि रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में अक्सर ऐसे सब टास्क होते हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हैं। एक क्रेडिट कार्ड लोन एप्लीकेशन वर्कफ्लो पर विचार करें। एजेंट 1 एक अपलोडेड डॉक्यूमेंट से एप्लीकेंट की प्रोफाइल एक्सट्रैक्ट करता है। एक बार प्रोफाइल एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद सिस्टम को यह करने की आवश्यकता होती है फ्रॉड डिटेक्शन एनालिसिस रन करना 3.2 सेकेंड्स, क्रेडिट ब्यूरो स्कोर इवेल्युएशन रन करना 2.8 सेकेंड्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल कंप्लायंस चेक रन करना 3.5 सेकेंड्स। फाइनली एक एग्रीगेटर एजेंट फाइनल लैंडिंग डिसीजन लेने के लिए रिजल्ट्स को कंबाइन करता है। अगर आप इन 3 इवेल्युएशंस को एक सीक्वेंशियल एजेंट के अंदर रन करते हैं तो आपकी टोटल लेटेंसी हर स्टेज का सम होती है।
T total equal to T fraud plus T credit plus T AML equal to 3.2 seconds plus 2.8 seconds plus 3.5 equal to 9.5 seconds. आपका यूजर 10 सेकेंड्स तक लोडिंग स्पिनर को क्यों देखता रहे जब सभी 3 चेक्स बिल्कुल सेम मोमेंट पर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम सीक्वेंशियल लेटेंसी बॉटलनेक को ब्रेक करेंगे और 6.3 पैरेलल एग्जीक्यूशन फैन आउट या फैन इन वर्कफ्लोज विद पैरेलल एजेंट को एक्सप्लोर करेंगे। यह सीखते हुए कि मल्टीपल स्पेशलिस्ट एजेंट्स में टास्क्स को कंकरेंटली कैसे ब्रॉडकास्ट किया जाए और टाइम के एक फ्रैक्शन में उनकी फाइंडिंग्स को एक यूनिफाइड रिजल्ट में मर्ज कैसे किया जाए।